Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunya. In the last video of alkaloids, we had discussed about the morphine, and in the morphine, we had discussed about the specific compound that was methyl morphol. Now, by this video, we are going to start the another compound of morphine, that is methyl morphinol. तो मिथाइल मॉर्फिनोल है वो हम इस वाले वीडियो में पढ़ना है ना. व्हाट इज मिथाइल मॉर्फिनोल? तो देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, मिथाइल मॉर्फोल पढ़ा था. इस बार हम क्या पढ़ने वाले, मिथाइल मॉर्फिनोल पढ़ने वाले. मिथाइल मॉर्फिनोल है वो कैसे कोरिलेट करता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये चीज हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है. बिकॉज देखिए, हमने मॉर्फोल पढ़ा है, हम सारा का सारा हमने स्टार्ट क्या किया हुआ है. बेसिकली जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमने किया था अबाउट द स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मॉर्फिन. स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मॉर्फिन में ही हम कर रहे हैं ये वाले कंपाउंड्स, तो दैट हम फाइनली यहाँ से आइडिया लगा पाए कि जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. ठीक है, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं. हम पहले मिथाइल मॉर्फोल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अभी हम मिथाइल मॉर्फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और इन्हीं सबसे देन लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन हमें फाइंड आउट होता है. ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ से नेक्स्ट कंपाउंड है अपना मिथाइल मॉर्फोल. ठीक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिथाइल मॉर्फोल. नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिथाइल मॉर्फिनोल. देखिए यहाँ अच्छे से सुन लीजिए, ये वाला मिथाइल मॉर्फिनोल है, इससे पहले वाला हमने किया मिथाइल मॉर्फोल. मिथाइल मॉर्फिनोल और मिथाइल मॉर्फोल दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो कहाँ पे होते हैं. तो जब हम अल्फा कोडेमिथाइन लेते हैं तो वहां से तो कौन सा बनता है आपका, मिथाइल मॉर्फोल बनता है. और मिथाइल मॉर्फिनोल है, ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है बीटा कोडेमिथाइन से. ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे किया था, मिथाइल मॉर्फिनोल की फॉर्मेशन की थी बीटा कोडेमिथाइन से. ठीक है, इस वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स. फिनांथ्रिन स्केलेटन तक का हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया था कि मॉर्फिन में फिनांथ्रिन स्केलेटन है वो होता है, बट अब उसमें भी कौन से पोजिशन पे कौन से ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ डीबीईज होते हैं, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इस वाले वीडियो में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मिथाइल मॉर्फोल. तो मिथाइल मॉर्फोल के कैरेक्टराइजेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले एक चीज आपको डिस्कस करनी है यहाँ से. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिथाइल मॉर्फोल लेना. मिथाइल मॉर्फोल का जब हम कराते हैं HI के साथ में हीटिंग रिएक्शन, तो HI के साथ में हीटिंग रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा यहाँ से क्या होगा, डिमिथाइलेशन होगा. CH3I की फॉर्म में मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ से चला जाता है, एंड फॉर्मेशन किसकी होगी, अगेन मॉर्फिनॉल की फॉर्मेशन होती है. इस बार क्या बनता है, मॉर्फिनॉल बनता है. अब ये जो मॉर्फिनॉल बना है इसके साथ में आप दो स्टेप्स हम वो कर सकते हैं. देखिए, पहले मैं आपको आउटलाइन बताती हूँ, देन मैं आपको रिएक्शन की फॉर्मेट में बताती हूँ. सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ से मिथाइल मॉर्फिनॉल लेना है. थ्योरी लिखूं उससे बेटर यहाँ पे ये रहेगा कि मैं आपको आउटलाइन की फॉर्म में बता दूं, देन मैं आपको रिएक्शन की फॉर्म में बता दूं. थ्योरी में आप खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मिथाइल मॉर्फिनॉल आपको लेना है, बिकॉज थ्योरी से ज्यादा आपको ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. मिथाइल मॉर्फिनॉल लेना है, मिथाइल मॉर्फिनॉल को आपको हीट करना है विद HI. ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ से -CH3I तो हो जाता है, ये चीज तो पता है कि CH3I है वो तो हो जाएगा माइनस. देन यहाँ से क्या बचेगा, मॉर्फिनॉल बचेगा. क्या बचता है, मॉर्फिनॉल बचता है. अब यहाँ से ये जो मॉर्फिनॉल बचता है ना, इसकी आपको आगे दो रिएक्शंस हैं वो आप इसके साथ में प्रोसीड कर सकते हैं. कौन कौन सी, एक तो आप इसका करा दो रिडक्शन. ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, रिडक्शन कराएंगे. रिडक्शन किसके साथ में कराना है, सोडियम इन एथेनॉल करा दें. दूसरा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे हीट कर सकते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसे हीट कर सकते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ से दोनों ही रिएक्शन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वो फॉर्म होते हैं, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो भी हमें किसी ना किसी चीज के बारे में आइडिया दे रहे होंगे, और वो किस चीज के बारे में आइडिया देते हैं हम रिएक्शन के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मॉर्फिनॉल का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो आपका क्या बनता है, क्या बनेगा, मॉर्फोल बनेगा. ठीक है, और मॉर्फोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिथाइल मॉर्फोल और मॉर्फोल दोनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं. जब हम कराते हैं इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीटिंग रिएक्शन, तो यहाँ से क्या बनता है, तो यहाँ से बनता है 3,4,5 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन. ठीक है, यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, 3,4,5 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन की फॉर्मेशन होती है. तो यहां से रिडक्शन से तो बनता है मॉर्फोल, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीटिंग से बनता है 3,4 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन की फॉर्मेशन होती है. इतनी चीज क्लियर है. यदि आपको इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं. चलिए मैं बता देती हूँ, लिखने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आपको ऐसे याद करने में ये ज्यादा ईजी रहेगा. ठीक है, यदि आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना भी है तो यहाँ से आपको क्या करना है, मिथाइल मॉर्फिनॉल ऑन हीटिंग विद HI गिव्स मॉर्फिनॉल. ठीक है, ऑन हीटिंग विद HI गिव्स मॉर्फिनॉल.
which on further reduction gives morphol, whereas on reaction with or whereas on heating with potassium hydroxide it gives 3,4 trihydroxyphenanthrin। चीज क्लियर है यहाँ से इतनी? तो चलिए इसे रिएक्शन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। रिएक्शन के फॉर्मेट में देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मोरफोल चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मोरफोल है वो हम यहाँ से बना लेते हैं। मिथाइल मोरफोल है वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। बेसिक स्केलेटन है वो यहाँ पे भी किसका होता है, फिनांथ्रिन का ही होता है। बेसिक स्केलेटन है वो तो फिनांथ्रिन का ही होता है। तो यहाँ से कुछ जो चेंजेस है वो आए होते हैं और वो चेंजेस क्या होते हैं, देखिए मिथाइल मोरफोल है तो OCH3 होना है, ये चीज तो कंफर्म है। यहाँ पे OH तो नहीं आएगा, मिथाइल मॉर्फिनॉल है तो यहाँ पे क्या आएगा, OCH3 आएगा। OCH3 आने के बाद यहाँ से कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 होते हैं ना, उन पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ईथर लिंकेज होता है। और ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, मिथाइल मॉर्फिनॉल होता है। मिथाइल मॉर्फिनॉल होता है। चीज क्लियर हो गई, मिथाइल मॉर्फिनॉल होता है। मिथाइल मॉर्फिनॉल का क्या करना है, HI के साथ में हीटिंग करनी है। HI के साथ में हीटिंग करनी है, माइनस क्या होगा, CH3 होगा। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर देखनी है कि बाकी कुछ नहीं होगा। तो मॉर्फिनॉल बनेगा, यहाँ से जो मिथाइल है इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में कन्वर्ट कर देना। बाकी कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी सारी की सारी चीजें हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। सिर्फ डिफरेंस अब वो कहाँ पे आ रहा है कि आपने जो OCH3 ग्रुप लिया है उसे किस में कन्वर्ट कर दो, OH में कन्वर्ट कर दो। बाकी सारी चीजें एज इट इज ही रहनी है, सारे डबल बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, जो लिंकेज है रिमेनिंग वो भी एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे जो OCH3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज मॉर्फिनॉल, ये यहाँ से क्या बना है, मॉर्फिनॉल बना है। चीज क्लियर है यहाँ तक की? अब मॉर्फिनॉल का हमें क्या करना है, पहले रिडक्शन कराना है। ठीक है, मॉर्फिनॉल का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। तो मॉर्फिनॉल का जब हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन इन सोडियम इन इथेनॉल, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा, मॉर्फोल बनेगा। और मॉर्फोल के स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ से रिडक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है दोनों पे OH ग्रुप आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होगा, बनने वाला जो कंपाउंड है वो यहाँ से होता है मॉर्फोल। ठीक है, अभी मॉर्फिनॉल था, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मॉर्फोल में कन्वर्ट हो रहा है। जो 5 मेंबर्ड रिंग थी ऑक्सीजन कंटेनिंग वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ इतना सा होता है, ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन बाकी कुछ भी चेंज है वो यहाँ से नहीं होता। हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों साइड पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए और ये जो कंपाउंड बना है ये क्या होता है, मॉर्फोल होता है। ठीक है, दिस वन इज मॉर्फोल। नाउ हमें जो दूसरी रिएक्शन है वो कौन सी अप्लाई करनी होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीटिंग रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हीटिंग रिएक्शन करा रहे हैं तो ये वाली रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करती है, ये चीज देख लो एक बार। तो यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। तो एक बार के लिए देखिए मैं इन चीजों को रब कर रही हूँ जो हमने अभी की थी। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो अटैक कहाँ पे करेगा, देखिए OH निगेटिव है, OH निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। चीज क्लियर हो रही है, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है आपका, कि ये वाली जो स्ट्रक्चर बेसिक स्केलेटन अगेन सेम ही रहेगा, फिनांथ्रिन का ही रहेगा। सिर्फ जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनकी पॉजिशंस वगैरह हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं। एक हाइड्रोक्सिल आपका यहाँ पे आता है, 2 हाइड्रोक्सिल जो ऑलरेडी है मॉर्फोल में वो के वही रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर बनती है ना, ये जो कंपाउंड बना है ये यहाँ से क्या होता है, देखिए नंबरिंग कर लेते हैं एक बार के लिए। दिस वन इज 1 2 3 4। उसके बाद जो फ्यूजन वाले कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग हम लास्ट में करते हैं। ये चीज मैंने पहले वाले वीडियो में बताई थी। 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक का क्लियर है। देन यहाँ से 11 12 13 14 हो जाएंगे। इतना चीज क्लियर है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो क्या है, 3 4 5 ट्राई हाइड्रोक्सिल फिनांथ्रिन बना है। ठीक है, 3 4 5 ट्राई हाइड्रोक्सिल फिनांथ्रिन बना है यहाँ से। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या होता है, 3 4 5 ट्राई हाइड्रोक्सिल फिनांथ्रिन। 3 4 5 ट्राई हाइड्रोक्सिल फिनांथ्रिन की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है ना। यहाँ से अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का तो हमें पोजीशन पता है, वो कौन सा होता है, पोजीशन नंबर 3 होता है।
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है वो ऑलरेडी फाउंडेड होती है। ये चीज हमने स्टार्टिंग में की थी कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक फिनोलिक होता है और दूसरा है वो किसकी फॉर्म में होता है, सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में होता है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका हमें ऑलरेडी पता है यहाँ से कि वो कहाँ पे होता है, पोजीशन नंबर 3 पे होता है। और जो ये वाला जिसे आप हाइड्रोक्सिल कंसिडर कर रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बना कैसे है, देखिए ये यहाँ से ये वाली जो रिंग की फॉर्म में होता है ये ईथर लिंकेज से बना हुआ हाइड्रोक्सिल है। तो जो सेकंड हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है, जो सेकंड हाइड्रोक्सिल होता है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्म में होता है, वो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन कौन सी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो उस सेकेंडरी अल्कोहल की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ से कॉर्डिनोन कंपाउंड की हीटिंग रिएक्शन करानी होती है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो वहां से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर देख के हम कंफर्म करते हैं कि जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका पोजीशन क्या है। और कॉर्डिनोन कंपाउंड हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज मैंने इनिशियली बताया था कॉर्डिनोन, कॉर्डीन एंड मॉर्फिन सभी का जो स्ट्रक्चर क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये हम इसी वाले वीडियो में कंफर्म भी करने वाले हैं। इसी वाले वीडियो में तीनों जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर मैं आपको बताने भी वाली हूँ। सो दैट आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉर्डिनोन लेना है। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट है वो एक बार के लिए हम स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं, देन मैं यहाँ से आपको रिएक्शन है वो कराती हूँ, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट हमें किसके बारे में लिखना है, तो स्टेटमेंट हमें लिखना है अबाउट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा, द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द पोजीशन ऑफ secondary hydroxyl group must be or secondary hydroxyl group established by the heating reaction of कॉर्डिनॉन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं AC2O लिखूंगी, ठीक है, विद एसिटिक एनहाइड्राइड विच प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ से ये 4,6 डाई एसिटॉक्सी 3-methoxy and ethanol methyl amine इन दो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से जो मॉर्फिन का सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन है वो कंफर्म होती है। देख लेते हैं इसे रिएक्शन के फॉर्मेट में। तो रिएक्शन के फॉर्मेट में यदि हम बात करें तो इनिशियली हमें क्या लेना है, कॉर्डिनॉन लेना है, ठीक है। इनिशियली हमें क्या लेना है, कॉर्डिनॉन लेना है। कॉर्डिनॉन का हमें क्या करना है, इसे हीट करना है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब हम इसे हीट करेंगे तो कंपाउंड जो कि फॉर्म होने वाला है वो क्या बनेगा, यहाँ से वो बनेगा 4,6 डाई एसिटॉक्सी 3-methoxyphenanthrin बनेगा। अब आपको स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको फिनांथ्रिन का स्केलेटन बना लेना है। इतनी चीज तो कर सकते हैं क्योंकि अभी तक फिनांथ्रिन का जो स्केलेटन है वो तो याद हो ही गया होगा। तो सबसे पहले आपको इतना ही काम करना होता है, फिनांथ्रिन का स्केलेटन बना लीजिए। फिनांथ्रिन का स्केलेटन बनाने के बाद पोजीशंस है वो मार्क कर दीजिए। पोजीशंस मार्क करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज मैं बताती हूँ, ठीक है। पोजीशंस मार्क हो गई, पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी देखिए 4,6 डाई एसिटॉक्सी है, ठीक है। तो 4th पोजीशन पे क्या आएगा, OAC आएगा। 6th पोजीशन पे क्या आएगा, OAC आएगा। 4,6 डाई एसिटॉक्सी हो गया। देन क्या है, 3-methoxy है। तो 3 पोजीशन पे तो हम मेथॉक्सी ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से OCH3 बन जाएगा। और बाकी का क्या है, फिनांथ्रिन है। तो बन गया यहाँ से ये कंपाउंड है। ये कौन सा बना है, अब नंबरिंग हमने मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ वरना तो स्ट्रक्चर वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बनाया है, 4,6 डाई एसिटॉक्सी, ठीक है, 4,6 डाई एसिटॉक्सी है एंड 3-methoxyphenanthrin बना है। ये जो कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हुआ है, ये कंपाउंड हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कंपाउंड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट जो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या होगी, कार्बन नंबर 6 पे होगी। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटेट ग्रुप आया है, यहाँ पे जो एसिटेट ग्रुप आया है वो कहाँ से आया है, वो आया है बाय द कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। वो कहाँ से आया है, कीटोनिक ग्रुप से आया है। और कीटोनिक ग्रुप का जब हम करा देते हैं रिडक्शन तो वहां से क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है,
ठीक है, तो चीज समझ आ रही है यहाँ से। तो जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसकी पोजीशन मस्ट बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप मस्ट बी एट कार्बन नंबर 6। ये चीज कंफर्म करता है इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन। चीज समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो OAC ग्रुप आया है ये कहाँ से आया है, कीटोनिक ग्रुप से आया है, क्योंकि हमने कॉर्डिनोनी तो लिया था, तो ये कहाँ से आया, कीटोनिक ग्रुप से आया है। इतनी चीज कंफर्म हो गई सभी को। कीटोनिक ग्रुप जो यानी कि जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसकी भी यहाँ से पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। एक की ऑलरेडी फिक्स थी, दूसरे की भी पोजीशन फिक्स हो गई। साथ में यहाँ से क्या बनता है, साथ में यहाँ से बन रहा होता है इथेनॉल मिथाइल एमीन, तो C2H5 यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए NCH3 CH2CH2OH बन गया। दो कंपाउंड्स की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो रही होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें फॉलो किया है, उन्हें एक बार के लिए हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनकी पोजीशन के बारे में हमने पता लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है। मॉर्फिन कंटेन्स 9 DBE। ठीक है, मॉर्फिन में जो नंबर ऑफ DBE है वो कितना होता है, 9 DBE होता है। और 9 DBE की यदि हम बात करें तो 9 DBE में क्या होगा, जो 7 DBE हैं वो तो किसके लिए होंगे, फिनांथ्रिन स्केलेटन के लिए होंगे। 7 DBEs आर अकाउंट्स फॉर फिनांथ्रिन स्केलेटन। उसके बाद जो 8th DBE है, ठीक है, 7 DBE है वो किसके लिए होंगे, फिनांथ्रिन स्केलेटन के लिए। 1 DBE है वो किसके लिए होगा, डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये चीज भी हमने इनिशियली सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में देखी थी, बिकॉज मॉर्फिन consumes one equivalent of hydrogen gas during catalytic hydrogenation। तो जो चीज यहाँ से क्या कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है वो भी प्रेजेंट होता है। अब वो डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होता है वो चीज भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रेजेंट होगा, 7 DBEs तो किसके लिए होंगे, फिनांथ्रिन स्केलेटन के लिए होंगे। 1 DBE है वो किसके लिए होगा, डबल बॉन्ड के लिए होगा। और 1 DBE है वो किसके लिए होगा, ये चीज भी हमने कंफर्म की थी कि एक रिंग है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है वो किसका पार्ट होता है, रिंग का पार्ट होता है। तो एक रिंग नाइट्रोजन वाली भी होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं ये हमने यहाँ से कंसिडर कर लिए हैं। तो इसके बेसिस पे हम पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है वो यहाँ से प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है वो देने वाले हैं। ठीक है, पार्शियल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर का अभी हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स और भी फाइंड आउट करने हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमने यहाँ से नहीं फाइंड आउट की है। ठीक है, और देन यहाँ से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है वो कौन सी होगी, कौन कौन से कार्बन पे अटैच होगी फिनांथ्रिन स्केलेटन पे, ये चीज हमने यहाँ से फाइंड आउट नहीं की है। ये दो चीजें हमें और फाइंड आउट करनी है। तब तक हम एक बार पार्शियल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में। उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, देन हम यहाँ से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फाइंड आउट करेंगे। और देन हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग फाइंड आउट करेंगे। ये दो पॉइंट्स हैं ये और करने हैं। तो तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या देखना है, अबाउट द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन में सबसे पहले हमें इस वाले रिएक्शन का स्टेटमेंट भी देखना है कि ये जो 6th पोजीशन पे एसिटॉक्सिल ग्रुप आया है ये कहाँ से आया है, ये कीटोनिक ग्रुप से आया है। और ये कीटोनिक ग्रुप से आया है जो कि कंफर्म कर रहा है सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को, जो कि होता है एट कार्बन नंबर 6। तो अब हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करी। अब हमने देखे जो तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं मॉर्फिन के, उनकी पोजीशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ से डीबी कैलकुलेशन है वो कर लिया। तो इन सब के बेसिस पे हम यहाँ से क्या देने वाले हैं, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन देने वाले हैं। तो पहले एक पॉइंट है वो कंसिडर कर लेते हैं, दैट the acetoxyl group of C6 must be comes from ketonic group, which confirms the position of secondary hydroxyl group, इतनी चीजें कंफर्म हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, now we know that
Now we know about the position of all three oxygen atoms of morphine. So we can say that what, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ से जो तीनों की तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं उनकी पोजीशंस के बारे में रिवेल कर देना है। ठीक है, तो पोजीशंस की यदि हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एट C3 एंड दूसरा हाइड्रोक्सिल वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एट C6। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर C3 एंड C6 इतनी चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, जो ईथर लिंकेज होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ में हमने बॉन्ड फॉर्म किया था, ईथर लिंकेज है वो कहाँ पे होता है C4 एंड C5 पे होता है। whereas ईथर लिंकेज is at C4 and C5 ये चीज कंफर्म हो गई ना। यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट है वो क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमें यहाँ से ये करना होता है कि फिनैंथ्रीन जो हम ले रहे हैं बेसिक स्केलेटन, फिनैंथ्रीन की जो एक टर्मिनल रिंग होती है वो एज ए एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, तीनों रिंग्स वो एरोमेटिक नहीं होती, यहाँ पे ओनली वन रिंग जो कि टर्मिनल रिंग होती है वो एरोमेटिक होती है, जिसकी वजह से फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसके लिए 7 DBEs होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, द बेसिक स्केलेटन of morphine is as phenanthrene, in which one terminal ring is as aromatic ring, and that is accounts for 7 DBEs out of 9 DBEs of morphine, ठीक है, जो 7 DBE हैं वो किसके लिए होते हैं, बेसिक स्केलेटन के लिए होते हैं ना। यहाँ से जो 2 DBE रिमेनिंग होते हैं वो किसके लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, 1 DBE अकाउंट्स फॉर डबल बॉन्ड, ये चीज तो हमें पता है डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो 1 DBE शुड बी अकाउंट्स फॉर डबल बॉन्ड एंड 1 DBE शुड बी अकाउंट्स फॉर किसके लिए होगा, क्योंकि एक रिंग और भी प्रेजेंट होती है और वो रिंग कौन सी होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है। 1 DBE अकाउंट्स फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग जो कि हमने अभी तक किसी भी स्ट्रक्चर में देखी नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ above conclusion partial structure of morphine can be given as follows, यानी कि पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है वो हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक स्केलेटन चाहिए, और बेसिक स्केलेटन इस बार आपको तीनों रिंग्स हैं वो एरोमेटिक रिंग्स नहीं लेनी। ठीक है, तीनों रिंग्स हैं वो आपको एरोमेटिक रिंग्स हैं वो कंसिडर नहीं करनी। तो फिर आपको कैसे कंसिडर करना है देखिए बताती हूँ। सबसे पहले जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन हमें पता है, एक तो कहाँ पे होगा C6 पे होगा, दूसरा कहाँ पे होगा C3 पे होगा। उसके बाद यहाँ से ये आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये वाला ईथर लिंकेज इसका भी हमें पता है, ये कहाँ पे होता है C4 और C5 पे होता है। ठीक है, इतनी चीजें कंफर्म है। इसके बाद ये वाली रिंग है इसमें डबल बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, इतनी चीज समझ आती है।
तो अभी हमें नहीं पता कि जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो क्या होती है या फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो चीज हमें नहीं पता। ठीक है, तो साथ में हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड लिखेंगे कि एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। जी समझ आ रही है, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। देन हम यहाँ से एक और चीज क्या लिखेंगे, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है वो प्रेजेंट होती है, बट वो रिंग की फॉर्म में तो होगा नहीं, वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन है वो यहीं कहीं पे जुड़ेगी। तो हमें नहीं पता अभी के लिए कि वो रिंग कहाँ पे जुड़ेगी, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, NCH3 CH2 CH3 से लिखते हैं। ठीक है, NCH2 NCH3 CH2 CH3 से लिखते हैं। इतनी चीज समझ आती है। यहाँ से एथिल मिथिल सॉरी हाँ इथाइल मिथाइल अमीन है वो होता है, इथाइल मिथाइल अमीन होता है, साथ में डबल बॉन्ड होता है। एंड एक ये क्या होता है आपका, एक यहाँ से जो बेसिक स्केलेटन होता है। इन तीनों चीजों को यदि हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन होता है। ठीक है, इन तीनों को यदि हम साथ में कर दें तो ये क्या होता है, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन होता है। अब पार्शियल स्ट्रक्चर का तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से देखिए आपको कंप्लीटली समझ आएगा। पहले तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फिक्स करना है कि डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमें सेकंड काम है वो क्या करना है, यहाँ से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट से 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम इसके बाद नेक्स्ट है वो करने वाले हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का फिक्सिंग हम करेंगे, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें किस पे मूव करना है, ऑन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारा स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मॉर्फिन भी चल रहा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हम कहाँ पे पहुंच गए, कहाँ से चले गए। तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ मॉर्फिन ही चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये चीज तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए इस बार हम कौन सा कंपाउंड लेते हैं, कोडीन लेते हैं। ठीक है, कौन सा कंपाउंड लेना है, कोडीन लेना है। हमने क्या लिया, कोडीन लिया। कोडीन की रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, PCl5 के साथ में। कोडीन की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, PCl5 के साथ में। जब कोडीन की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में, तो यहाँ से क्या बनता है, अल्फा क्लोरो कोडाइड बनता है, अल्फा क्लोरो कोडाइड बनता है। इतनी चीज समझ आ रही है। अल्फा क्लोरो कोडाइड जो यहाँ से बना है, इसका हमें क्या कराना है, इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है विद एसिटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराना विद एसिटिक एसिड। तो यहाँ से क्या बनता है, 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स, 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनते हैं। अब ये जो 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स बने हैं, इनमें से एक जो पेयर है वो यहाँ से एक कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, और जो दूसरा पेयर है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, दूसरे कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। इतनी चीज समझ आ रही है यहाँ से। तो जो 4 आइसोमेरिक एल्कोहल हैं, इनका एक पेयर है वो तो यहाँ से क्या करेगा, कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, 1 कीटोन। ठीक है, एंड यहाँ से दूसरा कीटोन, यहाँ से दूसरा कीटोन। ये जो कीटोन्स बन रहे हैं यहाँ पे, इनका सिर्फ जो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स होते हैं ये भी, यहाँ से भी आइसोमर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से कंफर्म क्या होता है कि एक एलाइलिक एल्कोहल है वो प्रेजेंट होता है इन कोडीन। ठीक है, कोडीन की रिंग में एक एलाइलिक एल्कोहल वो प्रेजेंट होता है, एंड मॉर्फिन की रिंग में भी एक एलाइलिक अल्कोहल वो प्रेजेंट होता है। और उसकी पोजीशन है वो कौन सी होती है, देखिए पोजीशंस कौन कौन सी बच गई, एक बार के लिए मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके बताती हूँ कि कौन कौन सी पोजीशंस बच जाती हैं। वो चीज हमें यहाँ से फिक्स कर लेनी है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। देखिए डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। ये वाली पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 तक पोजीशन फिक्स हो जाती है। 3 पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, हमने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में किया है। 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। देन यहाँ से 6th पोजीशन एंड 6th पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। 9th 10th पोजीशन पे कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, 9th 10th पोजीशन है वो यहाँ से वैकेंट होती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते नहीं है। ये चीज हमने पहले कंफर्म की थी। अब उसके बाद बच जाती है कौन सी पोजीशन, पोजीशन नंबर 7 एंड 8। जो ये वाली पोजीशन है, जो ब्रिज हेड की पोजीशन है, वहां पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो आएगा नहीं। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे हमारे पास में बस्ती कौन सी पोजीशन है, 7-8 पोजीशन बस्ती है जो कि एलाइलिक अल्कोहल बनाती है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 6 पे, वी हैड ऑलरेडी कंफर्म्ड अबाउट इट। तो यहाँ से 7-8 पे जैसे डबल बॉन्ड आता है तो एलाइलिक अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यही चीज हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो इसी चीज को हमें किसकी फॉर्मेट में देखना है, इसी चीज को हमें देखना है इन द फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन। स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगेन वही चीज, स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा बता दिया। अब स्टेटमेंट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से कोडाइन चाहिए, कोडीन चाहिए। कोडीन जो है हमारे पास उसे हमें लेना है विदाउट साइड चेन, ठीक है। साइड चेन का भी हमें नहीं पता है, हम उसे विदाउट साइड चेन ले रहे हैं, क्योंकि साइड चेन का तो कंफर्मेशन हम इससे नेक्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं ना, कि जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो चीज तो हम बाद में कंफर्म करेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यहाँ से है प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो चीजें हम फिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी वो हम यहाँ से लेके चलेंगे। एंड कोडीन में यहाँ पे क्या होता है, OCH3 ग्रुप होता है। कोडीन में और मॉर्फिन में डिफरेंस कहाँ पे होता है, सिर्फ इस वाले OCH3 पे डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सबसे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने यही चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। ये क्या है, कोडीन विदाउट साइड चेन, कोडीन विदाउट साइड चेन। कोडीन हमने लिया विदाउट साइड चेन, ठीक है। साइड चेन है वो इसकी प्रेजेंट रहेगी, जो कि नाइट्रोजन एटम होता है वो प्रेजेंट रहेगा। अब इसका हमें क्या कराना है, सबसे पहले रिएक्शन करानी है विद PCl5। PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जब आप हाइड्रोक्सिल की रिएक्शन PCl5 के साथ में कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होता है, आप सब लोगों को पता होता है, बिकॉज अल्कोहल सारे लोग पढ़ के आए होते हैं। यहाँ से POCl3 एलिमिनेट करता है एंड हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, और ये चीज हम कंफर्म कर चुके हैं, अल्फा क्लोरोकोडाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्फा क्लोरोकोडाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। अगेन देखिए सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, जिसमें क्लोरीन है वो बना है हाइड्रोक्सिल की प्लेस पे, ठीक है। क्लोरीन आया है ओनली हाइड्रोक्सिल की प्लेस पे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारी चीजें एज इट इज ही रहती हैं। चीज समझ आ रही है। ये क्या बना है यहाँ से, अल्फा क्लोरोकोडाइड बना है ना। यहाँ से जो अल्फा क्लोरोकोडाइड बना है ये क्या करेगा, देखिए फर्दर इसका हम क्या करा सकते हैं, ये जो अल्फा क्लोरोकोडाइड बना है इसका हमें क्या कराना है, यहाँ से 4 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, 4 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। और वो कब होती है, जब हम क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ACOH। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड वो 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं यहाँ से आपको जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके बता देती हूँ कि बनने वाले कौन कौन से आइसोमर्स हैं। तो 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स वो यहाँ से फॉर्म होते हैं। वो 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स कैसे होते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ 2 आइसोमर्स की। देन हम रिमेनिंग 2 की भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। लिंकेज है वो एज इट इज रहेगा, OH है, OCH3, यहाँ पे क्या है, OCH3 है, यहाँ पे भी क्या आएगा, OCH3 ही आएगा। इस पे कोई चेंज नहीं होने वाला, हमने सिर्फ चेंज कहाँ पे किया, इस वाले हाइड्रोक्सिल पे चेंज किया है, ठीक है। और ये चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ एलाइलिक पोजीशन। एंड वी नो दैट एलाइलिक पोजीशन इज मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन सबसे ज्यादा कौन सी होती है, बेंजीलिक होती है, उसके बाद कौन सी होती है, एलाइलिक होती है, ठीक है। देन हम हमारी एल्किल पोजीशन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये +- 2 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। +- 2 आइसोमर्स होते हैं। एक कौन सा रहेगा, लेवोरोटेटरी रहेगा, दूसरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये कौन सा है, कायरल कार्बन है। चीज समझ आ रही है। अब सेम ऐसा ही कुछ अल्कोहल यहाँ पे भी फॉर्म होता है, और वो अल्कोहल है वो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कहाँ पे रहेगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे रहेगा। इस बार पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे होता है। चीज समझ आ गई। देन यहाँ से ये वाला जो लिंकेज है एज इट इज रहेगा, OCH3 है ये एज इट इज रहेगा। 2 आइसोमर्स हैं ये होते हैं +-, वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सेकंड इज लेवोरोटेटरी। ये समझ आ रही है। 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो गई यहाँ से, ठीक है। अब 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन करा देना है, ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, इसका भी क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। जब हम इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जहां पे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एंड
एंड कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म होती हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। लिंकेज है वो एज इट इज रहेगा, OCH3 विल रिमेन सेम। तो ये क्या बना, यहाँ से कीटोन बना, ठीक है, ये क्या बना, कीटोन बना। दूसरा कीटोन है वो कहाँ से बनेगा, इस वाले कंपाउंड से बनेगा। इस वाले कंपाउंड से दूसरा कीटोन बनता है एंड इस कीटोन की स्ट्रक्चर है वो समथिंग लाइक दैट होती है। दोनों में डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा, देखिए इस बार डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है। ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं, OCH3 है। डबल बॉन्ड से यदि कहीं पे रह भी जाते हैं तो मैंने एक बार ही बता दिया था कि जो नीचे वाली दो रिंग्स हैं उनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आएगा एलाइलिक पोजीशन का, ऊपर वाली रिंग है ओनली वही एरोमेटिक होती है, बाकी रिंग्स है वो एरोमेटिक नहीं होती। एक कीटोन की रिंग, एक कीटोन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से होती है, यहाँ से प्लस माइनस आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये चीज तो पता है ना, क्योंकि ये वाला कार्बन अब एसिमेट्रिक कार्बन नहीं, ये सिमेट्रिक कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये प्लस माइनस आइसोमर्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा। प्लस माइनस आइसोमर्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ओनली कायरल कार्बन पे होती है, एसिमेट्रिक कार्बन पे होती है। चीज समझ आ गई। अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, सिमेट्रिक में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे हम जो कायरल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो कभी भी कायरल कार्बन नहीं होता, तो उस पर हम लेवो रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, देन यहाँ से हमें देखिए करना है, 4 आइसोमेरिक अल्कोहल्स बने थे, 2 से 1 कीटोन बनेगा और 2 से 1 कीटोन बनेगा। एंड यहाँ से जो दोनों बनने वाले कीटोन हैं A एंड B बोथ आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, A and B are configurational isomers. A and B are configurational isomers. तो ये चीज प्रूव क्या कर रही है यहाँ पे कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी पोजीशन है वो क्या होती है, 7 and 8 पोजीशन होती है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसकी पोजीशन कौन सी होती है, 7 and 8 पोजीशन होती है। और 7 and 8 पोजीशन क्यों होती है, चलिए बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम कंफर्म कर चुके हैं कि पोजीशन नंबर 6 पे कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एंड जब पोजीशन नंबर 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए बहुत ही केयरफुली पॉइंट को समझना है, वरना तो आधे लोग तो इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि मैम 8th जो 7 और 8th पोजीशन ही क्यों होती है, 6th और 7th पोजीशन भी तो हो सकती है, क्योंकि एक कीटोन तो हमने यहाँ पे ऐसा भी बनाया है, ऐसा कीटोन बनाया है। लेकिन हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं दैट यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, पोजीशन नंबर 6 पे होता है। एंड 6th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हुए, चलो आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बट जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता कीटोन में, नहीं हो सकता। तो पोजीशन नंबर 6 और 7 पे डबल बॉन्ड पोजीशन नहीं होगा, 6 और 7 पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, 7 एंड 8 पे आएगा। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट है वो कंफर्म कर लेना है, एक जो स्टेटमेंट है वो लिख देती हूँ, दिस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन confirms the presence of one allylic alcohol in codeine, and the position of double bond must be C7 and C8, must be in between C7 and C8। ठीक है, चीज समझ आ गई। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे थर्ड में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। पहले आप इसे ऐसे लिखिए, देन आप इसे रिएक्शन की फॉर्मेट में लिखिए और सिंपल सा बता दीजिए कि ये जो एलाइलिक पोजीशन है, CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH CH2OH, ये क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है। तो एक एलाइलिक अल्कोहल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, और एलाइलिक अल्कोहल में जो डबल बॉन्ड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, C7 एंड C8 पे प्रेजेंट होता है। तो हमने अभी तक कितने पॉइंट कंसिडर कर लिए, कितने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं उनकी पोजीशन है वो हमने पिछले स्क्रीनशॉट में फिक्स की थी। उसके बाद जो फिनांथ्रिन स्केलेटन है उसकी पोजीशन, उसके जो डीडीज हैं वो हमने पहले फिक्स कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अभी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो भी फिक्स कर लिया। एक चीज बचती है, और वो चीज क्या बचती है यहाँ से, वो बचती है पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, जो कि हम करने वाले हैं अब। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें ऐसे क्या करना है, देखिए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो हम फिक्स कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है उसकी पोजीशन है वो क्या होगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन का। इसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हमें मिल जाती है एंड आफ्टर दैट बचता है सिंथेसिस ओनली मॉर्फिन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, कोडीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा होता है, यहाँ से वो बन रहा होता है कोडिनोन, ठीक है। वो क्या बन रहा होता है, कोडिनोन बन रहा होता है। बट कोडिनोन के साथ में एक माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ से फॉर्म होता है और वो होता है हाइड्रोक्सी कोडीन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी कोडीन जो यहाँ से बन रहा है, ये हाइड्रोक्सी कोडीन जिसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। और किस टाइप से ये वाली रिएक्शन होती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोडीन लेना है। इस वाली ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही केयरफुली समझना है वरना तो कंफ्यूजन है वो रह जाएगा, नहीं समझ आएगा। बिल्कुल जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनको बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। जो लिखी हुई है वो तो ऑलरेडी आप फिर भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोडीन लेना है। कोडीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C18H21NO3 होता है, ठीक है। अभी हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, स्ट्रक्चर हम इससे नेक्स्ट जब इसका रिएक्शन फॉर्मेट देखेंगे तब देखेंगे। एक बार के लिए मैं आपको स्टेटमेंट है वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, कोडीन लेना है। कोडीन का जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो कोडीन के ऑक्सीडेशन से दो प्रोडक्ट्स हम वो फॉर्म होते हैं। एक तो कौन सा बनता है, कोडिनॉन बनता है। एक तो कौन सा बन गया, कोडिनॉन बन गया। कोडिनॉन